अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब जरूर करना है। शोर मचा है जनाबे वाला शहर में के तरीके इंसाफ के सोशल मीडिया को काबू करो, किसी भी तरीके से काबू करो। क़यादत भी राजी है, चंद ऐसे लोग भी हैं जो बाहर आके कहते हैं सोशल मीडिया हमारी ताकत है, इजलास में कहते हैं भाईजान सोशल मीडिया को बंद कर दें। ये क्या कहानी है, इस पर बात करेंगे। साथ साथ नाजरीन कुछ 3 खबरें पाकिस्तान की अरीना से वो आपको बताते हैं। खबरें क्या है जी? पहली खबर तो ये है कि कल पाकिस्तान में 37 मुकामात पर 37 के करीब तकरीबन अटैक्स हुए, 35 अटैक्स हुए, जिसमें आईडी से लेकर फायरिंग तक के वाकयात थे। सिक्योरिटी फोर्सेस पर किए गए ये हमले मुल्क दुश्मन कुव्वतों की जानिब से ही किए होंगे। दूसरी खबर यह है कि जिला झेलम में टारगेट किलिंग हुई है। एक साहब हैं नदीम उर्फ अबू कत्ताल, लश्कर तैयबा के कमांडिंग ऑफिसर थे। रॉ की इन्वॉल्वमेंट इसमें बताई जा रही है। ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे कि भैया आखिर भारतीय अंदर घुस के हमें कब तक मारते रहेंगे और हम क्या करते रहेंगे। और तीसरी खबर यह है जनाबे वाला के तरीके इंसाफ के सोशल मीडिया जो कारकुनान है उनको चुका जा रहा है, उठाया जा रहा है, उनको बिला तफरीक उठाया जा रहा है। हैदर सईद नाम का एक नौजवान है, उसको भी उठा लिया गया है। तो ये क्या मामला, क्या चल रहा है? सबसे पहले आ जाते हैं जरा इंपॉर्टेंट इशू की तरफ। जनाबे वाला तरीके इंसाफ के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाईजान ये सोशल मीडिया जो है ये बड़ा मसला बना हुआ है हमारे लिए, इसको काबू करें ताकि हमारे ऊपर कुछ सख्तियां कम हो सकें। स्टैब्लिशमेंट जो है, हुकूमत और फौजी ताकतें जो हैं वो तरीके इंसाफ के सोशल मीडिया से नफरत करती हैं उनके मुताबिक, और वो कह रहे हैं कि जनाब इसको बंद किया जाए। तो वो अब इस टाइम पे खान साहब को मिलना है और खान साहब को ये कहना है कि जनाब ये सोशल मीडिया हमारे हवाले कर दें ताकि आपका ट्विटर अकाउंट और पीटीआई के सारे जो है ये हम चलाएंगे, ये बाहर से ना चल सके। शायद इनके आगे डिमांड रखी गई। तरीके इंसाफ का सोशल मीडिया नाजरीन, मुझे नहीं मालूम इमरान खान क्या फैसला करेंगे, उनकी पार्टी है वो फैसला करे। हुआ क्या है? हुआ यह जनाबे वाला के तरीके इंसाफ के जैसे ही हुकूमत खत्म हुई थी, डॉक्टर अरसलान खाली जो उस टाइम पे सोशल मीडिया हेड थे उनको उठाया गया, उनको मारा पीटा भी गया उस वक्त। अजहर मशवानी जो सोशल मीडिया डील करते उनको भी उठाया गया। तो ऐसे में तरीके इंसाफ का सोशल मीडिया दे दिया गया जनाब, बाहर जो तरीके इंसाफ के वर्कर्स जितने भी बैठे हुए उनके हवाले कर दिया गया कि जनाब ये इमरान खान का अकाउंट और ये पीटीआई का अकाउंट ये आप चलाएंगे, क्योंकि यहाँ से किसी भी टाइम उठाया जा सकता है। फिर तारीख ने देखा 8 फरवरी हुआ। इसी सोशल मीडिया ने, जो कि अब तरीके इंसाफ के कुछ लोगों को बुरा लग रहा है, उन्होंने चीथड़े उड़ा कर रख दिए बड़ी पार्टियों के। उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट का नैरेटिव की धज्जियां बिखेर दी, उन्होंने नून लीग की धज्जियां बिखेर दी, उन्होंने बिलावल साहब की धज्जियां बिखेर के रख दी। लोगों को बैंगन, ठिप्पर, टमाटर, टिंडे इन पे ठप्पे लगाने पर मजबूर कर दिया, याद करवा दिया। मुझे याद है एक सीनियर रिपोर्टर है हमारे, उनसे मेरी बहुत बहस हुई। वो जमात इस्लामी को वोट देते हैं, तो उनको मैंने कहा इस बार जी तरीके इंसाफ को वोट देना है आपने? कहता हाँ जी इस बार तो मैंने तरीके इंसाफ को वोट देना है। लेकिन वो कहते हैं यार ये क्या मसला है, मेरे हल्के का उम्मीदवार कौन है, निशान तो है नहीं, काजी ने छीन लिया, अब क्या होगा? मैंने कहा सर मेरा ख्याल 1-2 दिन में आपको समझ आ जाएगी। मुझे अंदाजा था कि सोशल मीडिया के जरिए अपने हलकों का पता चल जाएगा, लेकिन इतना नहीं था कि गांव गांव, शहर शहर, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ ये फैला देंगे। तो फिर हम सब ने देखा कि क्या हुआ। तो अब जाहिर बात है ऐसे में सोशल मीडिया से नफरत तो बनती है। सोशल मीडिया की ताकत ही है जो अभी तक तहरीक इंसाफ खड़ी हुई है, वरना तहरीक इंसाफ का नाम भी ना हमें नजर आ रहा होता। मेरे ख्याल में जो नैरेटिव अभी तक पहुंचता है वो सोशल मीडिया ही है, जिसको अब यूट्यूबर्स बुरे लगते हैं, इमरान रियाज बुरा लगता है जी, साबिर शाकिर बुरा लगता है, शहबाज गिल बुरा लगता है, हम भी किसी को माड़े मोटे कोई 200-100 बंदों को बुरे लगते होंगे। तो वो इसलिए क्योंकि मैं किसी से पैसे लेके वीडियो नहीं करता, मैं जो समझ आती है वो वीडियो करता हूँ और आवाम देखती है। ये इमरान रियाज करता है, ये दूसरे भी करते हैं। जब आप कंट्रोल में रहकर चलते हैं, जैसे कि पाकिस्तान के मीडिया के बड़े बड़े चलते हैं, तो फिर मसाइल नहीं होते, फिर आपको सब पसंद करते हैं, आप क्यूटी बॉय बन जाते हैं, फिर आपको हज के टिकट भी दिए जाते हैं, फिर आपको जनाब रिहाइश के लिए सरकारी रिहाइशगाह भी मिल जाती है, सरकारी टूर्स भी मिल जाते हैं। जब आप कंट्रोल में नहीं होते फिर आप सबको बुरे लगते हैं, फिर एवरीबडी हेट्स यू। तो ये वाली सीन होती है। तो देखते हैं अब क्या होता है। दूसरी तरफ नाजरीन, अब मौलाना साहब की भी खबर है, वो हम शाम के लिए रख लेते हैं। मौलाना साहब की खबर शाम को डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी की खबर ये है जनाबे वाला कि भारत जो है वो हमें तुल रहा है हमारे घर में घुस के। गुज़श्ता रात जेलम में कत्ल हुए जनाब अबू कत्ताल साहब। इनका कश्मीर कलदम लश्कर तैयबा से इनका ताल्लुक था। अच्छा, इसके बाद भाईजान खबर ये आ रही है कि शहरी तक जी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चलता रहे, टारगेट किलिंग ढूंढते रहे हैं, ठीक है। ये तीसरी अहम टारगेट किलिंग की टारगेट की गई है, तीसरी अहम। इससे पहले कराची में
अदनान साहब और रावला कोर्ट में अबू कासिम कश्मीरी कातलाना हमलों में मारे गए और इंडियन एजेंसी रॉ के मुलविस होने के सबूत भी पाए गए हैं। और ये इंडियन एजेंसी जो है जनाबे वाला, ये पाकिस्तान में घुस घुस के बंदे मार रही है। अमरीकी अखबार में खबर आई थी, उन्होंने कहा था जी 20 के करीब बंदे जो हैं ये फड़का चुके हैं, 20 पीपल। ठीक है, 20 के करीब ये बंदे मार चुके हैं। पता नहीं कैसे बिला तफरीक ये बंदे मार रहे हैं पाकिस्तान में घुस के, जिसका इनको दिल करता है हमला कर देते हैं उसके ऊपर। लाहौर जैसे शहर में टारगेट के लिए भी झेलम कैंट स्टेशन है, वहां पर क्या उसका नाम है, हमला हो गया है। तो हमारे इदारे क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सवाल ये होता है। लेकिन हम ये सवाल नहीं करेंगे क्योंकि हम समझदार हैं। हम अगर पूछेंगे तो हमें हैदर सईद की तरह चुक लिया जाएगा। हमारे इदारे इस टाइम पे सोशल मीडिया के लड़कों को चुक रहे हैं, जो अपने पाकिस्तानी हैं उनको चुका जा रहा है। पुलिस वाले लगे हुए हैं। पुलिस से मुझे याद आया जनाबे वाला, इमरान किश्वर साहब, वज़ीर आज़म ने उनसे मिलना है। अब जनाब डीएसपी ऑर्गेनाइज क्राइम इकबाल टाउन, उनके ऑडियो पैगाम जो है ना मोहम्मद अली भट्ट साहब के, वो कुछ सामने आए हैं। ये ऑडियो पैगाम भेजा इसलिए जाता है कि ये लीक हो जाए, तो ये कोशिश करते हैं आपको सुनाओ। ये सुनिए, ये देखिए, और जितने ये सुने। ये जिन जिन की सीटें पक्की हुई हुई ना, ये इसके पीछे इमरान किशोर साहब ही हैं। जिन जिन की सीटें पक्की हुई है इनके पीछे इमरान किश्वर साहब ही हैं। ठीक है, उसकी एक वजह है, किसी को इस्तगासा तक तो लिखना नहीं आता लाहौर पुलिस में, किसी डीआईजी एसएसपी रैंक के बंदे को किसी को इस्तगासा लिखना नहीं आता जी, किसी को इस्तगासा तक तो लिखना नहीं आता। इमरान साहब ने 9 मई की डेड बॉडी उठाने से लेके चलान सबमिट टू कोर्ट तक, इमरान साहब ने 9 मई की डेड बॉडी है, मुझे नहीं मालूम 9 मई में कौन बंदा मरा था, एक भी बंदा नहीं मरा था, तो ये झूठ है। तो चलान सबमिट टू कोर्ट किए, एक बंदे को सजा नहीं दे सके, लेकिन ये इमरान साहब का बड़ा काम है, 30 मार का। जितने ये बने हुए ना डीआईजी और एसएसपी जो भी बने हुए हैं, वो इनको जो काम आता है हमें भी पता है और आपको भी पता है। डीआईजी और एसएसपी को जो काम आता है वो हमें भी पता है और आपको भी पता है, ये तो खैर हमें भी पता है। आगे सुनते हैं। सीटें पक्की हुई ना, ये कोर्ट तक करवाया। और जितने ये बने हुए ना डीआईजी और एसएसपी जो भी बने हुए हैं, वो इनको जो काम आता है हमें भी पता है और आपको भी पता है कि इमरान किशोर साहब के साथ जाती हुई है और हमारे साथ तो अजरों से जाती हो रही है। हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं, हम लोग ढीठ हो गए हैं। हम लोग जो रैंक साले ना ये ढीठ हो गए हैं सारे। भाई इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा क्योंकि फिर जुबान और तरफ चली जाएगी मेरी। इज्जत जो है ना अल्लाह पाक देने वाला होता है। तो इमरान साहब की इज्जत पहले से कम नहीं हुई, बढ़ी है हमारे दिलों में भी और लोगों के दिलों में भी। दूसरी बात यह है कि ये जो सीनियर्स हैं, ये जो भी गवर्नमेंट्स हैं, ये जो बंदे को इस्तेमाल करके फेंकते हैं ना, ये शेमफुल एक्ट होता है, बहुत शेमफुल एक्ट होता है। तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने इनका नाम कटवाया या जिन्होंने प्रमोशन नहीं होने दी। 3.5 साल सिर्फ एक बंदे इमरान किशोर साहब के सर पे ये निजाम चलता रहा। तो मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा, ना कोई पंप कर रहा हूँ, ना कोई इस तरह की बात कर रहा हूँ। आप लोगों के सामने ही है कि इमरान किशोर साहब ने जो मामला देखे हैं, जल्द से भी जरूर क्या क्या बातें आप सबको ये सुनाना चाह रहा था मैं, जिसकी वजह से इतनी बकबक सुनाई है। 3.5 साल इमरान किश्वर साहब के सर पे ये निज़ाम चला है। ये जो बैठे हुए हैं सीटों पे इमरान किश्वर साहब की वजह से बैठे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने इमरान किश्वर का नाम कटाया। इमरान किश्वर को शर्म आनी चाहिए जो गैर कानूनी अहकामात मानता रहा है। इमरान किश्वर किस हैसियत में जलसे जुलूस रोकता रहा है तहरीक इंसाफ की? तहरीक इंसाफ की ही बात हो रही थी, ये 9 मई के फेक केसेस की ही बात हो रही थी, ये उन सारी चीज़ों की बात हो रही थी, ज़बरदस्ती धौंस की, जो कि इमरान किश्वर साहब जिसका आला कार रहे हैं और अब टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिए गए। तो कह रहे जी शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। सवाल मेरा ये कि इमरान किश्वर को शर्म कब आएगी और इस जैसे दूसरे जो चट्टे बट्टे हैं इनको शर्म कब आएगी? अभी एहसासात लग नहीं रहे, सिचुएशन ऐसी लग नहीं रही कि इनको शर्म आए, और ना इनको शर्म आने के मजीद कोई इम्कानात मुझे नज़र आ रहे हैं। जे इसी वजह से ऑडियो मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ाने की वजह से भेजे जा रहे हैं। कल हमें पता है क्या होगा, इमरान खान से वो मिलेंगे। इमरान खान साहब जो हैं वो इमरान खान कह रहा हूँ, सॉरी माजरत, इमरान किश्वर साहब से वज़ीर आज़म मिलेंगे। फिर जनाब वो आके वज़ीर आज़म कहेंगे, ओ आप तो इतने अच्छे ऑफिसर थे, ये किसने किया, कैसे किया है, फॉलो लबड़ा लबड़ा, ये वो करके उन्होंने फिर इनको भड़का देना है कि आए जी आपको हम ऊपर करते हैं, फ़ौरन से पहले आपको ऊपर चढ़ाते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें नाजरीन होती हैं हमारे इस मुल्क में, हमारे इस देश में, जिस देश में वो एक इंडिया की फिल्म आई थी, जिस देश में गंगा रहता है, हमारा ये मुल्क है जिस देश में नंगा रहता है, क्योंकि हम सारे नंगे हो चुके हैं। ठीक है, और इतने एक नंगे हो चुके हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। इंडिया टुडे ने खबर लगाई थी जाते जाते कि 2023 राजौरी अटैक का मास्टर माइंड अबू कत्ताल पाकिस्तान में मारा गया। ये इंडिया टुडे की खबर है जनाबे वाला। ठीक है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि किस तरीके से, किस तरह इंडिया यहाँ पर घुस के कार्रवाइयाँ कर रहा है, जबकि हमारी हुकूमत, हमारे इदारे, हमारी पुलिस, हमारी इंटेलिजेंसिया 2-3 साल से, जैसे कि डीएसपी साहब ने फरमाया, वो पीटीआई के पीछे लगी हुई है। इदारों के लिए सोचने का वक्त है, सोशल मीडिया को छोड़ें, ग्राउंड पे आ जाएं भाईजान। ग्राउंड पे बड़ा कुछ गलत हो रहा है,
37 हमले एक दिन में। लेट्स थिंक अबाउट इट। फिलहाल के लिए नाजरीन इतना ही, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।